लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। यदि आप कहीं लखनऊ में प्लॉट या मकान सर्च कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार प्लॉट और मकान से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। ये आज हम आपको लखनऊ के इंदिरा नगर में इस मकान का विज़िट करवा रहे हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन आपकी पानी गाँव पैलेस से लगभग 300 मीटर की डिस्टेंस पे। अरविंदो पार्क से डिस्टेंस की बात करें तो इसकी अरविंदो पार्क से डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर है। तो इसका आपको इंटरनल व्यू दिखा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं मकान के बाहर और आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरे मकान की जानकारी देते हैं। जैसा कि मैं आपको इस मकान का फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूँ। इसकी प्लॉट साइज़ की बात करें तो इसका प्लॉट साइज़ आपका 20 बाई 60 1200 स्क्वायर फीट में प्लॉट एरिया तथा कंस्ट्रक्शन एरिया आपका 1400 स्क्वायर फीट है। चलिए चलते हैं मकान के आगे पूरी जानकारी देते हैं। आपको आसपास की लोकेशन दिखाते हैं। ये आपके आसपास की लोकेशन है जहाँ पर बिजली, पानी, सीवर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पूरा ही मकान आपका रोड लेवल से लगभग 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, इस कॉलोनी में यहाँ पर आपको GGL गैस लाइन भी दी जा रही है। यहाँ पर GGL गैस लाइन का भी कनेक्शन है। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर और मकान की पूरी जानकारी देते हैं। मकान के अंदर जाने से पहले आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ पर सर ने फ्रंट एलिवेशन में टाइल्स यूज़ की है। उसके साथ में सर डोरबेल के साथ में आपको कैमरे वगैरह लगाने के लिए भी सर ने फैसिलिटीज़ दी है। जब आप मौके पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैमरे का फुल सेटअप आपको लगा के दिया जाएगा। सामने एक गेट, आपको एक डिज़ाइनिंग गेट दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर। अब हम मकान के अंदर आते हैं। यहाँ पर अल्टो, वैगनार, ब्रेजा और सियाज सेगमेंट की आप कोई भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके साथ में राइट साइड में या आपको प्लांटेशन वगैरह करने के लिए स्पेस मिल रहा है। इसके साथ में यदि आपको यहाँ पर एक बाइक की या बच्चों की बाइसाइकिल भी पार्क करना है तो आप आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 टैब दिए जा रहे हैं। एक टैब आपका डायरेक्ट टंकी से कनेक्टेड तथा एक आपका समरसेबल से कनेक्टेड है। जब मौके पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 फीट तक की टाइल्स लगा के दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर। अब हम मकान के अंदर जाने से पहले आपको ये दिखाएंगे कि पूरा ही मकान आपका पार्किंग एरिया से लगभग आधे फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। इसके साथ में सर ने जो जीने में नीचे इन्वर्टर वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया है। जब आप मौके पे आएंगे तो सर इसको फुली कवर करवा के देंगे। और अभी मॉस्किटो नेट वाले डोर हालांकि यहाँ पर नहीं लगे हैं। जब आप आएंगे तो यहाँ पर दोनों ही एंट्री पॉइंट पे आपको मॉस्किटो नेट वाले डोर लगा के दिए जाएंगे। अब चलिए चलते हैं ड्राइंग रूम से मकान के अंदर। अब हम मकान के ड्राइंग रूम में आते हैं। यहाँ पर आपको फुल फॉल सीलिंग दी गई है। उसके साथ में यहाँ पर आपको जॉनसन कंपनी की टाइल्स दी जा रही है। लेफ्ट साइड में वॉल टेक्सचर, एक लग्जरी वॉल टेक्सचर का वर्क किया हुआ है। सामने आपको ग्लास ग्रिल और जाली वाले पल्ले तीनों चीज़ें दी जा रही हैं। और जैसे आपको यहाँ पर AC वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी सर पावर पॉइंट दे रहे हैं। जितने भी स्विचेस वगैरह यूज़ हुए हैं यहाँ पर L&T कंपनी के यूज़ हुए हैं। यहाँ पर सर सामने आपको टीवी कैबिनेट बना के दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पावर पॉइंट दिए हुए हैं। इसके साथ में इंटरनल सर ने D2H वायरिंग पहले से कर रखी है। D2H वायरिंग के साथ में इन्वर्टर वगैरह के लिए भी सर ने वायरिंग की हुई है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया की पार्टीशन के लिए सर ने वुडन वर्क किया हुआ है। जैसे इन केस आप डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम को सेपरेट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर्टन और लगाकर आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके साथ में जो सर ने CNC कटिंग वाला देखिए वर्क किया हुआ है, काफ़ी एक लग्जरी लुक आ रहा है। तो चलिए चलते हैं मकान के डाइनिंग एरिया में। ये मकान के हम डाइनिंग एरिया में आते हैं। यहाँ पर आपको 10 to 12 सीटर सेंटर टेबल रखने के लिए आपको स्पेस दिया जा रहा है। डाइनिंग एरिया में भी आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। उसके साथ में वॉल पे टेक्सचर वर्क किया हुआ है। डाइनिंग एरिया में ये आपको इतना स्पेस दिया जा रहा है। जैसे आप पर आपको फ्रीज वगैरह प्लेस करना है तो आप यहाँ पर फ्रीज वगैरह प्लेस करने के लिए सर आपको यहाँ पर पावर पॉइंट दे रहे हैं। इसके साथ में आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। डाइनिंग एरिया के सामने सर ये आपको ओपन किचन दे रहे हैं, जहाँ पर किचन के एंट्री पॉइंट में सर ने देखिए एक वुडन वर्क किया हुआ है। और सर ने जो लाइटिंग का वर्क किया हुआ है एक मॉड्यूलर किचन में काफ़ी लग्जरी लुक आ रहा है। और मॉड्यूलर किचन के सामने ही आपको विंडो दी जा रही है। मॉड्यूलर किचन में भी फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। फुल फॉल सीलिंग के साथ में यहाँ पर जो सर ने रैक्स वगैरह यूज़ की है, कैबिनेट्स बनाए, टोटल आपके हाइड्रोलिक पैटर्न पे बने हुए हैं। तो ये हम आपको मॉड्यूलर किचन का वर्क दिखा रहे हैं। इसके साथ में डाइनिंग एरिया में आपको फर्स्ट OTS दिया जा रहा है। फर्स्ट OTS में
ऊपर से सर ने इसको फुल्ली कवर करा दिया है। इसके साथ में आपको सर 6 फीट तक की टाइल्स लगा के दे रहे हैं, वॉश बेसिन लगा के दे रहे हैं। साथ में राइट साइड में आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि सर ने वॉशरूम में फुल हाइटेड टाइल्स लगाई हुई है। यहाँ पर सर मिक्स टैपिंग के पॉइंट, गीजर के पॉइंट, पावर पॉइंट, सारी चीज़ें सर ने दी हुई हैं। तो हम डाइनिंग एरिया से चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। अब हम फर्स्ट बेडरूम में आते हैं। यहाँ पर सर ने फुल फॉल सीलिंग की है। फुल फॉल सीलिंग के साथ में यहाँ पर आपको एक स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पर अभी कंसील लाइट वगैरह लगना है तो अभी नहीं लगे हुए सर। यहाँ पर भी टीवी कैबिनेट का आपको फ्रेम बना के दे रहे हैं। इसके साथ में बैक साइड में इसी कमरे से अटैच है आपको डोर दिया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट आपके सेकंड OTS में ओपन होता है। यहाँ पर भी आपको 2 टैप दिए जा रहे हैं। एक टैप आपका टंकी से दिया हुआ है तथा एक समरसेबल से दिया हुआ है। अभी हालांकि जब आप मौके पे आएंगे यहाँ पे सर 4 फीट तक की टाइल्स लगा के देंगे। इसके साथ में एक चीज़ और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर OTS से अटैच करता हुआ भी सर यहाँ पर आपको ग्लास ग्रिल और जाली वाले पल्ले तीनों चीज़ें दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मकान के सेकंड बेडरूम में। ये हम मकान के सेकंड बेडरूम में आते हैं। यहाँ पर आपको फुल फॉल सीलिंग की हुई है। फुल फॉल सीलिंग के साथ में वॉल पे टेक्सचर वर्क किया हुआ है और एक ही स्पेशियस बेडरूम का व्यू दिखा रहे हैं। बैक साइड में ये आपको सर वॉशरूम दे रहे हैं। यहाँ पर भी सारी फिटिंग वगैरह सर कर चुके हैं और इस बाथरूम में भी सर आपको फुल हाइटेड टाइल्स लगा के दे रहे हैं, पावर पॉइंट दे रहे हैं गीजर लगाने के लिए। और यहाँ पर सर जो वार्डरोब दे रहे हैं काफ़ी स्पेशियस सर आपको वार्डरोब दे रहे हैं। इस वार्डरोब की डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन लगभग आपकी 9 बाई 9 की वार्डरोब है। तो आपको एक बार वार्डरोब का व्यू दिखाते हैं। ये हम आपको वार्डरोब का व्यू दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मकान के ऊपर और आपको पूरा मकान की पूरी जानकारी और आसपास की लोकेशन दिखाते हैं। अब मकान के फर्स्ट फ्लोर पे चलने से पहले जीने पे आपको दिखाएंगे ग्रेनाइट यूज है, उसके साथ में ये SS की स्टील रेलिंग यूज़ हुई है। और एक चीज़ आपको खास बताएंगे, पूरे ही मकान में जो चीज़ें हर चीज़ एक ब्रांडेड यूज़ हुई है। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं तो आपको आसपास की लोकेशन दिखा रहे हैं। ये काफ़ी घनी बस्ती में आबादी में बना हुआ मकान है। तो यदि आप भी कहीं लखनऊ में मकान सर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके कभी भी मकान को आप विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ में आपको ये भी कहना चाहेंगे कि यदि आपके नोन में कोई लखनऊ के इंदिरा नगर में मकान सर्च कर रहा है तो प्लीज़ उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।